मैं और नसीम राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर है। नसीम भाई, आपके पास ही सारी खबरें हैं। क्या हो रहा है? बांग्लादेशी जो जर्नलिस्ट थे उनके तो एग्रीडेशन उन्होंने नहीं दिए, क्योंकि अब बांग्लादेश की टीम भी नहीं है, तो इसलिए एग्रीडेशन बनते भी नहीं है उनके। उनके एग्रीडेशन उन्होंने कैंसिल कर दिए हैं। और श्रीलंका में शायद उनको मिल जाए मौका कवर करने का, क्योंकि बांग्लादेश की टीम तो अब है नहीं। अब क्या हो रहा है नसीम भाई? ये क्या, किधर जा रही है सारी गेम? अब्बास भाई, सियासत की नजर हो रहा है खेल। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को या क्रिकेट खेल को बचाने के लिए मैं ये समझता हूँ कि जो इंडिया नुकसान पहुंचा रहा है, बिल्कुल एक सच्चाई से बात देखनी चाहिए। नुकसान पहुंचा रहे हैं आप अपनी ताकत दिखा के, अपनी पावर दिखा के। भाई अगर आप खेल को खेल रहने देना, आप सियासत में ना पड़े। आपने बांग्लादेश को, अगर आपने मुस्तफिजुर रहमान को बाहर कर दिया था, तो अगर बांग्लादेश ये बात कह रहा था कि भाई उनके मैचेस भी बाहर रख दो, तो आप मान लेते। लेकिन चूंकि आप चौधरी हैं, ये आईसीसी का फैसला नहीं था। भले वो इतने मुमालिक थे, वो एक बीसीसीआई का ही फैसला था। सारी ताकत वहीं पर ही बैठी हुई है। जो मैं कहता हूँ ना कि बीजेपी की सरकार जो है वो क्रिकेट चला रही है, तो ये गलत नहीं है। मेरे ख्याल है आज नहीं तो कल एक वक्त ऐसा आएगा कि ममालिक खड़े होंगे कि खेल को बचाया जाए। बहुत सारी चीजों में आप देखते हैं कि एतराजात आते रहते हैं। फला फेवर दिया गया इंडिया को, फला फेवर दिया गया इंडिया को, वैसे ही वर्ल्ड कप जिता देना चाहिए। उनकी टीम बहुत अच्छी है, वन ऑफ द फेवरेट टीम इन दिस वर्ल्ड T20। क्या उन्होंने कमाल मैचेस जीते हैं अभी। वो अभिषेक शर्मा हाथ आने का नाम नहीं ले रहा है यार। तो उनकी टीम बहुत अच्छी है। अभी आप देखें ना यार, जी हाँ। 150 रन वो 10 ओवर में कर रहे हैं। 16 ओवर में 190-95 रन। तो इस तरीके की बैटिंग उनकी चल रही है। वो एक टीम जैल हुई हुई है, यंग प्लेयर्स मुश्तमिल है, अच्छी टीम है उनकी। वन ऑफ द फेवरेट टीम मैं करार दे रहा हूँ। जो चंद होंगी उनमें से एक है। लेकिन उनका एटीट्यूड, उनका अंदाज जो है ना, वो शायद आने वाले वक्त में इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन जाए। देखिए उनके अपने प्लेयर्स में भी ये वाली बात थोड़े अरसे के बाद महसूस होना शुरू हो जाएगी, जब इंटरनेशनली आवाजें बुलंद होंगी। कैसे होंगी अब्बास भाई? आप देखें ना कि उनके प्लेयर्स किसी लीग में जाके नहीं खेल सकते, उन्हें परमिशन नहीं है। भाई वो एक बात तो कह सकते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक के प्लेयर को 1 करोड़ रुपया मिलता है, अच्छा खर्चा वो उसका चल जाता है। लेकिन यार हक तो है ना प्लेयर का, लीग खेलने का हक तो है। सारी दुनिया जाके खेल रही है, आप देते होंगे पैसे। ये बात उनके दिल में तो होती होगी। वो इतना पैसा देते हैं। आने वाला वक्त मुझे ऐसा लगता है बीसीसीआई के लिए अच्छा नहीं है। और थोड़ा बहुत अभी भी आप उनका घुमंड, उल्लू के पट्टे, पता नहीं किस सोच के अंदर रहते हैं, किस दुनिया में रहते हैं, खेल को तबाह कर रहे हैं। कल ये सारी दुनिया जो क्रिकेट खेलती है आपके खिलाफ ना खड़ी हो जाए, तो फिर मैं भी आऊँ, अब्बास भाई आप भी आए, थोड़ा वक्त लगेगा। अब लोगों को जी जी। अंडरस्टैंड होना शुरू हो गया है कि चौधरी जो है वो एक इलाका था, उसमें से चौधरी के खेत ज्यादा थे, तो वो ज़ाहिर है चौधरी इसीलिए था। लेकिन बाकी लोगों के भी खेत थे, चौधरी आहिस्ता आहिस्ता उन पे कब्जा करना शुरू हो गया। तो भाई आप बाकी खेतों को ना देखो, आपकी अपनी खेती बहुत मजबूत है। आप पैसा लाते हो तो पैसा लेके भी जाते हो। 38% रेवेन्यू आप लेके जाते हो यार आईसीसी का। पाकिस्तान के साथ मिलके आप मैच कराते हो सबसे बड़ा, और उसके बाद पता चलता है कि उस मैच में पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है वो चौथे नंबर पर है। वो जो आपके पसंदीदा बिग थ्री हैं, उनका रेवेन्यू ज्यादा होता है ऑस्ट्रेलिया का और इंग्लैंड का पाकिस्तान से। क्यों भाई? जब कमा यहाँ से रहे हो तो फिर वो किस बात के? क्योंकि तुम चौधरी हो, और चौधरी साहब ने ये फैसला किया है भाई कि सही ये है। मेरे दो जो है ना, ये मेरे खास बंदे हैं ये दो। ये चौधरी साहब का फैसला है। उनको 5 मैचों की सीरीज भी मिल रही है, और हम चौधरी हमें कहते हैं कि ये जो है ना, बस ये मेरा पड़ोसी जो है ना, ये बस छोड़ दो। भाई पड़ोसी तो तुम्हारे दम से, पड़ोसी के दम से तुम, तुम्हारे दम से पड़ोसी। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की काउंसिल की बात करते हैं, सच्चाई से देखो तो उसी पे तो हम बात कर रहे हैं, और किस पे बात कर रहे हैं।
और है क्या इसके अलावा बात करने के लिए, आप बताएं मुझे, है क्या? आप हाँ सही भाई कह रहे देखिए, हैं आप। पाकिस्तान का एक ही ताकत है पाकिस्तान की, और वो इंडिया पाकिस्तान मैच है, आईसीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब बात है, क्योंकि देखें, ये लोग बसते बहुत ज्यादा है, इनकी आबादी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान और इंडिया की, इनके लोग बसते बहुत हैं बाहर, बाहर ममालिक में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, ग्राउंड तो इनका भर जाता है, मैच हो रहा होता है लॉर्ड्स के अंदर इंग्लैंड का और इंडिया का क्राउड ज्यादा नजर आता है, हर जगह मैच हो पे। रहा होता है। हाँ, तो जाहिर सी बात है, वो क्रेज है, वो यहीं से ही है, इंटरनेशनल क्रिकेट का क्रेज यहीं से ही है। आप बताएं ना, कितने गोरे ट्रैवल करते हैं यार, कितने गोरे ट्रैवल करते हैं अपनी टीम के साथ? 50। यहाँ पे अगर पाकिस्तान और इंडिया की टीम के सपोर्टर जो सारी दुनिया से आते हैं मैच देखने के लिए, सारी दुनिया से, कोई बिल्कुल आते हैं। अमेरिका से आ रहा है, कोई इंग्लैंड से आ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, वो डिफरेंट तरीके से पहुंच रहे होते हैं, यूरोप से आ रहे हैं, तो वो बड़ा फर्क है। इन इन ममालिक में क्रिकेट को एक डिफरेंट नजर से देखा जाता है। गो के स्टार्ट हुई थी इंग्लैंड में, तो काहे के जेंटलमैन है, पाक जेंटलमैन है ये, इनकी आवाज भी नहीं निकलती, थोड़े पैसे लेके चुप करके बैठ जाते हैं, अब ये भी इंजॉय कर रहे हैं कि माल मिल रहा है, काम चल रहा है, तो ऐसा नहीं यार अब्बास भाई। नहीं, सिर्फ जी। माल से तो क्रिकेट नहीं चलती ना नसीम भाई। क्रिकेट के लिए आपको अट्रैक्शन देनी पड़ती है, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान अट्रैक्शन है, जिस तरह एशिज सीरीज है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड है। इस तरह ये जो पुराने जो खेल को एग्रेसिव करने वाली टीमें हैं, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया है, हमेशा से पाकिस्तान इंडिया का आप मैच देखें, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि क्राउड सारा इंडिया का होता है। आप दुबई मैच करवा लें, आप श्रीलंका करवा लें, आप अमेरिका में करवा लें, आप इंग्लैंड में करवा लें, कहीं भी करवा लें, तो आपको 80% जो है वो क्राउड यही मिलेगा जो ओवरसीज से ये ट्रेवल कर रहा होता है पाकिस्तान इंडिया का। और पाकिस्तान इंडिया मैचेस के शेड्यूल अनाउंस होते हैं और लोग टिकट्स पहले ही बुक कर लेते हैं। यार अमेरिका में तो 10-10 हज़ार डॉलर का टिकट था इंडिया पाकिस्तान मैच का। नहीं नहीं अब्बास भाई, आप सही कह रहे हैं, और आपने तो जाके वहां कवर किया, आपने तो लास्ट वर्ल्ड कप इंडिया में कवर किया, तो आप तो आई विटनेस हैं। जो आखिरी इवेंट्स हुए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, वो आपने जाके कवर किए, तो आप तो आई विटनेस हैं। और लेकिन अब चाम नहीं रहा बस नसीम भाई, अब चाम नहीं रहा, पता नहीं क्या वजह है। अब वो क्रिकेट को अब्बास वो भाई, चाम। असल में देखिए, ये चाम ना इंडिया खत्म कर रहा है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इंडिया के लोगों को और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अब समझना होगा, अब समझना होगा कि खेल को न्यूट्रल कैसे रखा जाए, खेल को खेल की साख को महफूज कैसे बनाया जाए, क्योंकि खेल की साख, खेल की आबरू जो है ना, वो सरेआम लुट रही है, जो इंडिया कर रहा है, तो खेल को नुकसान पहुंच रहा है। वो भाई, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, आज भी हमारा इंतजार कर रहे हो। वो टाइम्स ऑफ इंडिया ने सुना है, कोई खबर लगाई, मैंने देखी तो नहीं, मुझे सुनने को आया कि वो बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है वर्ल्ड T20 का, तो फिर बांग्लादेश को शामिल कर लिया जाएगा, और बांग्लादेश के मैचेस जो होंगे वो श्रीलंका में होंगे। और कौन से अहमकों की जन्नत में रह रहे हो यार, क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान बाइकआउट करेगा। आप, ठीक है, पाकिस्तान सोच रहा है, देख रहा है, और हम अपने मुल्क के साथ हैं। जो भी फैसला होता है, बैक है पूरी तरीके से, बेहतरीन है, खेलना है खेले, नहीं खेलना है नहीं खेले, हम बैक करेंगे, लेकिन दानिशमंदी का सही है। तकाजा ये कहता है कि हमें खेलना चाहिए, और ग्राउंड छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं, बहुत सारे लोगों के दिल जुड़े होते हैं खेल के कहते हैं साथ। ना, मैदान नहीं छोड़ना और चाहिए, मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, हाँ बुजदिल भाई लोग देखिए मैदान ना, छोड़ते हैं। अब बाद में कल, आज नहीं तो कल, बांग्लादेश भी वापस आ जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन सबको याद रहेगा कि पाकिस्तान वो मुल्क था कि जिसने इनका किस्सा उठाया था, याद सबको रहेगा, ये याद रहेगा, पाकिस्तान ने इनके मामले को उठाया था। और देखिएगा, आने वाला वक्त ऐसा होगा, अब देखिए, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो हम बात कर रहे थे ना बात भाई, अब वो मार्केट नहीं कवर कर रहे, मार्केट कैप्चर नहीं कर रहे, क्योंकि
मार्केट चाइना का जो बड़े ममालिक हैं, उनमें अमेरिका, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में। चाइना, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में। आप आ जाएँ जो है रशिया, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में। मैं बड़ी आबादी वाले मुल्क की बात कर रहा हूँ। फिर बड़ी आबादी के मुल्क आते हैं इंडिया, पाकिस्तान, तो यहाँ पर है क्रेज़ खेल का बहुत ज़्यादा। बांग्लादेश में इतना क्रेज़ है यार, देखें तो सही, बीपीएल में सारे ग्राउंड भरे हुए थे, मैचेस जब हो रहे थे, सब ग्राउंड पूरे-पूरे भरे हुए थे। तो उनके साथ तो नाइंसाफ़ी हुई है, वो तो बहुत दीवानी कौम है यार खेल की। वो तो रोना शुरू कर देते हैं यार, मैच हारने के बाद, वो इतना प्यार करते हैं खेल से। उनके साथ तो नाइंसाफ़ी हुई। लेकिन चले, अभी ये बदलता है आसमां रंग कैसे-कैसे। ये दुनिया बहुत कुछ दिखाती है, वक़्त बदलता है। अभी इस वक़्त है, लेकिन अगर अपने आप को बेहतर नहीं किया इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, बीसीसीआई ने, तो क्योंकि आईसीसी तो आप ही रन कर रहे हैं, आप ही चौधरी हैं, आप ही चला रहे हैं। कब तक यार? आप बताएँ ना, कब तक ये होता रहेगा? ऐसे नहीं चल सकती कि अब मैं पैसा ला रहा हूँ, तो ये वही वाली बात है, बैट और बॉल मैं लाया हूँ। बचपन में नहीं हम खेलते थे, जिस बच्चे का बैट और बॉल हाँ, होता था, बस मैं वो ही बैटिंग करूँगा और उसको, मैं ही बॉलिंग करूँगा। हाँ, उसको आउट करना भी मुश्किल हो जाता था, क्योंकि एक बारी तो वो लेता नहीं था। आउट हो जा यही इंडिया कर रहा है। रौंदी करता था वो। हुँ। हाँ, बाकी देखें ना, सारे छोटे-मोटे लोग जो होते थे, वो भी उस बच्चे के साथ होते थे, क्योंकि वो ज़रा साहिब-ए-इस्तिताअत बाप का बच्चा होता था। तो सब उसके साथ होते थे, इर्द-गिर्द के लोग। यही इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ चल रहा है। तो वो जो जुड़े हुए हैं, वो इसी वजह से कि वो साहिब-ए-इस्तिताअत है, पैसा लेके आ रहा है। देखिए, इंडिया की अहमियत खत्म नहीं हो सकती, और इंडिया की अहमियत खत्म होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि खेल से चार्म खत्म हो जाएगा। इंडिया इतना इम्पोर्टेंट मुल्क है हुँ। इंटरनेशनल क्रिकेट का। जैसे पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही इंडिया भी बहुत इम्पोर्टेंट मुल्क जी है। हाँ, इसमें कोई दो ऐसे राय इंडिया नहीं भी है। है, बिल्कुल इसी तरह ही है। हाँ, तो ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट मुल्क हैं यार लेकिन इंटरनेशनल सियासत की क्रिकेट के। नज़र हो और गई है क्रिकेट लेकिन यार सियासत की बस नज़र हो क्या, गई नसीम भाई क्रिकेट। थैंक यू वेरी मच नसीम भाई। अब डिसीजन का इंतज़ार करते हैं और फिर हम टीम परफॉर्मेंस के ऊपर कल से शुरू करेंगे बात करनी।